हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शॉपिफाई। दोस्तों, शॉपिफाई आपको पता है कि पेड सीएमएस है जिसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है एक स्टोर सेटअप करने के लिए। मतलब आप इस पर ड्रॉप शॉपिंग, अपनी प्रोडक्ट सेलिंग और इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे मुराद ये हुआ कि आप इस पर सिर्फ प्रोडक्ट स्टोर्स ही बना सकते हैं। वो कोई भी स्टोर हो सकता है, वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और या वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक शॉपिफाई का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे वन प्रोडक्ट स्टोर सेटअप करना और साथ साथ ड्रॉप शॉपिंग स्टोर सेटअप करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को जाया किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को जाया किए। तो सबसे पहले हमें अपने आगे ना ब्राउजर पर हमें सर्च करना है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। यहाँ पर आप सर्चिंग में देख सकते हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। ये इसलिए हम यूज करते हैं कि हम एज ए डेवलपर काम करेंगे। ठीक है। और आप काम करेंगे कैसे, किस तरह क्लाइंट के लिए हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस पर आकर अपना एक अकाउंट ओपन कर लेना। ये हम पार्टनर इसमें इस तरह बनते हैं कि हमें वो बनाया जाता है कि उन्हें पता चल जाता है शॉपिफाई को कि ये एक डेवलपर के तौर पर काम करेगा हर स्टोर में। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरीके मिलेंगे। बिकम अ पार्टनर, साइन अप, ये दोनों एक ही तरह का काम करेंगे। और साथ है ज्वाइन। ज्वाइन अगर आपने लॉगिन, अगर आपने पहले से आईडी बना रखी तो लॉगिन करना है, अगर न्यू है तो साइन अप करना। मैंने बना रखी है और ये दोनों स्टेप एक ही तरह होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं यहाँ सिंपल लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास आईडीज, आपकी जीमेल्स शो हो जाएंगी, आप जिससे भी एंटर होना चाहते हैं। ठीक है। तो आप कुछ स्टेप यूज करते हुए आप अपने इस अकाउंट पर लॉगिन या साइन अप हो जाएंगे। ठीक है। कुछ सिंपल स्टेप्स होंगे, आपको क्लियरली उसका पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा इंटरफेस। ठीक है। इंटरफेस में आप कुछ चीजें देख रहे होंगे जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप स्टोर ऐड कर सकते हैं। ये किस लिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं आपको मिलने वाली। एक होता है क्रिएट क्लाइंट ट्रांसफर स्टोर। आपने हमेशा इसी को यूज करना है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे लिए एक स्टोर बनो, मतलब आपने खुद उसे डिजाइन करना है। और अगर क्लाइंट के पास पहले से मौजूद कोई स्टोर हो तो आपने रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर करना है। इससे आपको एक आईडी मिलेगी या आप उसकी जीमेल पर एक मेल भेजेंगे जिससे वो आपको एक्सेस देगा एज ए डेवलपर। और कोई भी चेंजेस वो जो आपसे कहेगा आपने वो उसे करके दे देनी है। ठीक है। तो ये सिंपल दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये जब आपने एक पूरा स्टोर डिजाइन करना है, और ये जब आपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, जैसे प्रोडक्ट ऐड कर ली, थीम को थोड़ा कस्टमाइज करना और इस तरह के छोटे छोटे काम। ओके हो गया। तो ये थे हमारे दो स्टेप। उसके बाद हमें आ जाना है स्टोर्स पर। यहाँ पर हमारा यही काम होगा। स्टोर्स पर अगर आप एक नया स्टोर बना रहे हैं तो आपने सिंपली स्टोर पर आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही एक स्टोर बना रखा है। यहाँ से हम ऐड स्टोर भी कर सकते हैं और इस तरह कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने अपना इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अगर स्टोर है, अगर ऐड स्टोर है तो वहां से आप एक न्यू स्टोर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप फिर अपना एक आईडी चूज करेंगे। अगर आपने एक ही रखी हुई है तो आपके सामने एक ही दिखाई देगी। तो सिंपली आपके पास एक अपना स्टोर ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने स्टोर के डैशबोर्ड पर। यही स्टोर है, यहाँ से ये ही कंप्लीट सीएमएस है और यहाँ पर ही आपने सारे काम करने हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं या आप काम कर रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, मगर आपको क्लियर ये बातें होनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप वर्डप्रेस या किसी और सीएमएस के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर प्लगइन्स का नाम लेते हैं। तो वहाँ प्लगइन्स का काम ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं। तो हम उसे कहते हैं ये प्लगइन्स ऐड करके हम ये काम करवा लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर प्लगइन वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एड्स। ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐप की कंप्लीट लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं और इस तरह के बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है? ये बाद में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें डैशबोर्ड को समझ लेना चाहिए। ये है होम। होम पर आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहले आपको आना है, जो आपका सबसे पहला काम है वो है यहाँ से ऑनलाइन स्टोर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपको 3 चीज़ें इसके नीचे मिलेंगी, थीम्स, पेजेस और प्रेफरेंसेस। हमें सबसे पहले थीम चूज़ करना होता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो थीम किस तरह का हो। क्योंकि यहाँ पर हम थीम ही यूज़ करते हैं और थीम पहले ही किसी डेवलपर ने बनाया होता है। यहाँ पर कुछ तो फ्री में थीम मिलते हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे आपको ये कन्फर्म कर लेना ज़रूरी होगा कि आपने थीम खुद देना है मुझे या उसके आप पेमेंट करेंगे साथ। ठीक है? तो ये बात आपने नोट कर लें कि आपने इससे ये बात क्लाइंट से पूछनी है कि आप उसका उसके थीम पर काम करेंगे या वो आपको उसके लिए पे करेगा और आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप थीम देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं इससे। ठीक है? यहाँ से आप, अगर आपके पास वो ज़िप फाइल या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से आपको एक थीम खरीद कर देता है, तो आप यहाँ से अपलोड ज़िप फाइल उसकी करेंगे और आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वो थीम आ जाएगा। यहाँ पर आप विज़िट थीम स्टोर पर भी जा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी अपने लाइक थीम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे थीम्स होते हैं, बहुत ही अच्छे और पावरफुल थीम आपको कंप्लीट डिज़ाइन यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी प्राइसेज़ भी नीचे लिखी हुई है। ठीक है? यहाँ पर आप सर्च करेंगे आपको फ्री में भी बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर अगर हम कुछ फ्री थीम्स पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए ओवरऑल फ्री थीम्स है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा थीम है और यहाँ पर आप इसकी नीचे रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं और इस लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट सिर्फ ऐड करनी है और आपका काम हो जाएगा। यहाँ से ये था सारा थीम का चक्कर। और यहाँ से आप अपना, अगर थीम किसी ने सिलेक्ट कर लिया है तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद आ जाता है पेजेस, या थीम्स के नीचे पेजेस पर बात आ जाती है। पेजेस में हम इसे यूज़ करते हैं अक्सर पेजेस बनाने में। जैसे हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है जिसमें एक प्रोडक्ट होगी ज्वेलरी की, और ज्वेलरी का हम एक अलहदा पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने कुछ डिज़ाइन करनी है एक और प्रोडक्ट का पेज। उसके बाद और प्रोडक्ट आप अमेज़न, अलीबाबा और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। आप जब उस पर क्लिक करते हैं, तो आप उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं जिस पर वो प्रोडक्ट मौजूद होते हैं और वो उस पर सारे प्रोडक्ट उसी कैटेगरी के दिखाई देते हैं। तो ये हम पेजेस बना सकें। यहाँ से आप ऐड पेज करेंगे, अपना पेज करेंगे और आपका पेज यहाँ पर बन जाएगा। अगर ना पता चले तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है? मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ऐड पेज करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात है जो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। ठीक है? यहाँ पर कंटेंट है, अगर आपका वो जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज है या प्राइवेसी पॉलिसी का, तो आप उसके बारे में पैराग्राफ तो लिखना ही होता है। यहाँ पर टाइटल देंगे और यहाँ पर मेटा फील्ड, और ये अभी आपके लिए काम नहीं। यहाँ पर आप विजिबल सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेज शो हो जाएगा। ठीक है? तो ये था थोड़ा सा पेज के बारे में ट्यूटोरियल। उसके बाद हमारे पास आ जाते प्रेफरेंसेस। ये हमारा इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स पे भी अभी ये बेसिक है, तो इस पर हम बात नहीं करते। ये अक्सर पेड जो हमारे पास होते हैं थीम, उसके साथ हमें
मिलता है। लेकिन मैं इसका आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑर्डर्स मिसाल के तौर पर आपको एक अलहदा से क्लाइंट स्टोर पर आपके नहीं आता, आपने कोई कैंपेन चलाई और आपको डायरेक्ट कोई क्लाइंट मैसेज करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर खुद उस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्रिएट करते हैं और ऑर्डर क्रिएट करने के बाद उसको जीमेल के ज़रिए सेंड कर देते हैं और वो डायरेक्ट जब उस जीमेल को ओपन करेगा तो वो आपके स्टोर पर चला जाता है और आपको पेमेंट करके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। उसके बाद यहाँ बस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, ठीक है? कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर रखी है। यहाँ सिंपल आपने करना है ऐड प्रोडक्ट और अपनी पिक्चर और अपना हर चीज़ जैसे हमने पेज ओपन किया था वैसे ही आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है? तो उसमें आप क्लियरली हर चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना मीडिया यानी फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल और यहाँ से डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से आप नीचे कैटेगरीज चूज कर सकते हैं उसके बारे में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आप यूज़ करते हुए इसको एक प्रोडक्ट इस पर ऐड करना सीख जाएंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सा होता है, ये कोई काम इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में ही है। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ से आपको चीज़ें हैं जो ये देखने वाली है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट जैसे ड्रॉप शॉपिंग है, वो कैसे आप यहाँ पर लेकर आते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, चूज़ कैटेगरी करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप प्राइस सेट करेंगे और बस आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है कलेक्शंस। ये हम 2 चीज़ें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको समझ लेनी चाहिए, जो आप इजीली हर एक स्टोर सेटअप कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन, जैसे कि मैं ऐड कलेक्शन करता हूँ और एक ही तरह की मैं 20 से 30 प्रोडक्ट वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि आप पहले यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते गए, आपने 10 प्रोडक्ट ऐड की, वो 10 की 10 ज्वेलरी की प्रोडक्ट, तो आप उनको एक कलेक्शन में ऐड कर देंगे या ऐड कलेक्शन, वो सभी वो प्रोडक्ट ऐड करके इस तरह एक कलेक्शन बना लेंगे, ठीक है? अब मैं आपको सिंपली एक ड्रॉप शॉपिंग का सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग का कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ सेटिंग पे जाना होता है। जब आप सेटिंग में जाएँगे, आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ड्रॉप शॉपिंग कैसे करते हैं। आप किसी और जगह से अपने स्टोर पर प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आप आएँगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऐप, ऐप है ना सेल्स चैनल। यहाँ से पहले ही ऐप, अब मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ प्लगइन का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर आपको यूज़ करने पड़ते हैं ऐप। जैसे मैंने डी सेट्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शॉपिंग ऐप एक इंस्टॉल कर रखा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कौन-कौन सी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। सिर्फ इम्पोर्ट के बाद आप अपने जो शॉपिफाई स्टोर है उस पर देख सकेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अपना स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने इसको यूज़ करते हुए बनाया था। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना है अपना स्टोर देखने के लिए। थीम्स, ठीक है? जो आपने थीम सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू योर स्टोर्स। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपके पास मैंने ये स्टोर सेटअप किया था जिसमें मैं ड्रॉप शॉपिंग का कंप्लीट स्टोर बना रखा है, ठीक है? ये सिंपली सब कुछ आप जो ये लगा हुआ है सामने, ठीक है, एक बैनर, ये आपको मिलेगा ऐप के ज़रिए। ये मैंने कोड के ज़रिए बनाया है जो कि अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है? नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक फ्री का थीम यूज़ किया गया है और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टोर सेटअप मौजूद है और ये सारी प्रोडक्ट्स जो है आप देख रहे हैं ये सारी अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करवा रखी है। तो आपको अब मैं बताता हूँ कि अली एक्सप्रेस से हम या किसी भी और प्लेटफॉर्म से किस तरह आपने अपने, और ये आपको ड्रॉप शॉपिंग बिजनेस के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मोस्टली जो शॉपिफाई पर बिजनेस होते हैं वो ड्रॉप शॉपिंग स्टोर ही डिज़ाइन होते हैं और ड्रॉप शॉपिंग ही बिजनेस किया जाता है।
तो आपने इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपली सेटिंग में चले जाना है या ऐप्स पर भी आप क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर सेटिंग में जाएँगे और यहाँ से हम ऐप्स एंड सेल्स चैनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास वो इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा, और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पर जाना है, वहां से ऐप सर्च करके डी सर्च अली एक्सप्रेस शॉपिंग, तो आपको ऐप मिलेगा। आपने सिंपली इंस्टॉल करना, तो आपके पास यहाँ पर क्लियरली शो होना शुरू हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम एक प्रोडक्ट वहां से यहाँ लेकर आ सकते हैं, और इसका काम भी ऑटोमेटिक है, इसलिए मैंने इसको चूज कर रखा है। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करेंगे ओपन ऐप। इसका काम ये है कि अगर हमारे स्टोर का कोई भी अपना प्रोडक्ट खरीदता है तो ये डायरेक्ट अली एक्सप्रेस के सेलर का उसको नोटिस दे देता है कि ये प्रोडक्ट आपको ऑर्डर हुआ है। तो वो ऑर्डर वहां से जाएगा और पेमेंट जो हम चेक करेंगे वो हमें मिलेगी, ठीक है? उसके बाद अली एक्सप्रेस के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐप ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको ये बता दूं, फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि ऐप इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपने ऐप पर क्लिक करना है, ठीक है? उस पर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा और सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आपके पास वो इस तरह ओपन हो जाएगा। जब आप उसे ओपन करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूशन में, क्योंकि इसमें जो हमारे पास बात होती है ना, वो सारी की सारी जो ऐप्स के जरिए ही काम होता है, ठीक है? बाकी तो जो थीम है वो थीम हम खुद कस्टमाइज कर लेते हैं। उसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीजें, आप यहाँ पर देखेंगे माय प्रोडक्ट्स इंपोर्ट लिस्ट। यहाँ पर दो काम ही आपने करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 3 जगह से अपनी इस ऐप के ज़रिए से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो हम अली एक्सप्रेस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। तो ठीक है, ये टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि हमारे पास वीडियो में टाइम कम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है, कि सिंपली यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है, सर्च प्रोडक्ट, ठीक है? सर्च प्रोडक्ट करने पे आपने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, आपको 20 प्रोडक्ट एट अ टाइम मिल जाएंगी, ठीक है? आपने सिम ही आपने माई प्रोडक्ट पे ऐड कर लेनी है। माई प्रोडक्ट पे जब आप जाएँगे तो वहाँ से आपने फिर से क्लिक करना है, तो आप सिंपली पहुँच जाएँगे वहाँ पर, आपके स्टोर में वही प्रोडक्ट ऐड हो जाएँगी। अब जब आप वहाँ से प्रोडक्ट ऐड करवा लेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट्स दिखेंगी इसमें, ठीक है? इसमें आप उसको बाद में कलेक्शन भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको थीम के बारे में बता देता हूँ कि थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। सिंपली आपने ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना है, तो यहाँ से थीम पर क्लिक करना है। या और ये एक आप अलहदा से सर्विस भी मुहैया कर सकते हैं, सिर्फ एडिटर एज ए थीम, ठीक है? थीम एडिटर की भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि एक स्टोर जो हम फ्री टेम्पलेट्स या कोई भी टेम्पलेट्स यूज करते हुए हम बना रहे होते हैं, उसको कस्टमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली इसके बारे में पता चल जाए कि ये काम कैसे करता है, कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। आप यहाँ से कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है कि आप क्या चीज़ यहाँ पर ऐड करना है। जैसे आपने कुछ बैनर दिखाना हो, आपने कुछ इमेजेस दिखानी हो, कुछ कलेक्शंस दिखानी हो, ठीक है? आपने वहाँ कलेक्शन बना रखी है, आप सिर्फ कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगह पर मुहैया होंगी, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको हर जगह पर ये सारी लिस्ट मिले, ठीक है? यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होंगे, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कलेक्शन
लिस्ट बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने कलेक्शन ऐसे ऐड की, यहाँ पर आके एक सिंपल प्रीव्यू नज़र आ रहा। आपने एरो पर क्लिक करना है, नीचे आ गया ऐड कलेक्शन। सो अगर आपने कलेक्शन बना रखी है तो आपने सिंपली इस पर कलेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर आपके पास ये कह रहा है कि सिलेक्ट करो, ठीक है? आपने सिंपली इसका सिलेक्ट करते ही एक कलेक्शन को सिलेक्ट किया और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन शो हो गई। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही छोटा-सा काम और ईज़ी स्टेप होते हैं, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे और अपने स्टोर पर उसे बेच सकेंगे, ठीक है? तो ये आपको कस्टमाइज़ेशन का भी इल्म थोड़ा-सा हो चुका है, ठीक है? वहाँ से सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, वरना करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा। तो उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा कंटेंट, ठीक है? ये यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी मेन्यू और ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट का मतलब है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी ब्लॉग शो करना चाहें तो आप उसे यहाँ से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? ब्लॉग बनाना। मेटा ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अगर आपके पास कुछ चीज़ आपके पास एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट उसी तरह के 20 प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि 20 प्रोडक्ट के नीचे आप कुछ एक सेक्शन ऐड करें कि आपके जैसे कि आप एक प्राइस का टैग ऐड करें कि इसमें इतना आपको मिलेगा, ऑफर है या कोई इस तरह की ना बैनर शो करना हो जो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के नीचे ऐड करना चाहते हैं। तो आप सिंपली एक मेटा ऑब्जेक्ट बनाते हो और मेटा ऑब्जेक्ट को उस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देते हो, तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, फाइल्स भी हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की फाइल्स ऐड कर सकते हैं, आप अपने कुछ भी कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी आपको यहाँ पर अपनी फाइल्स दिखेंगी और ये फाइल्स चाहे आपने ड्रॉप शिप की हो या आपने खुद ऐड की हो, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इसमें है वो है मेन्यूज़। मेन्यूज़ का काम ये होता है कि आप पहले ही मेन्यू बनाएँगे और उसमें आप किसी भी पेज को, किसी भी कलेक्शन को ऐड करवा सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 तरह के मेन्यू आपको नज़र आएँगे। एक मेन मेन्यू, एक फुटर मेन्यू, ये हर थीम में आपको नज़र आएगा। मेन मेन्यू हमेशा ऊपर नज़र आता है, यहाँ पर इस बार में, ठीक है? फुटर मेन्यू आप देखेंगे कि लिंक्स हमारे पास फुटर में यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मेन मेन्यू में हम मेन्यू कैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते क्रिएट मेन्यू, आपने इस पर क्लिक नहीं करना, वो एक अलहदा यहाँ पर लिस्ट बना देगा मेन्यू। आपने मेन मेन्यू में जाना है अगर आपने टॉप पर कोई भी मेन्यू शो करना है। जैसा कि आप यहाँ पर कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर आप एक ऐड मेन्यू करते हैं और उसका नेम दे देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो दे दिया। अब आप मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आप उस एक पेज में अपनी कलेक्शन ही शो कर सकते हैं। आप एक तरह के प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हो। वो मैं आपको इस पर सिखाता हूँ कि आपने अगर एक पेज पर सिर्फ ज्वेलरी की ही प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट सारी ऐड कर लेनी, ठीक है? आपने चाहे ड्रॉप शिप की, चाहे कुछ भी किया हो, उसकी बना लेनी है कलेक्शन। कलेक्शन बनाने के बाद आप जब यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये पूछेगा कि आप किस चीज़ के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं कि इस पेज में क्या चीज़ दिखे। आप ब्लॉग्स दिखा सकते हैं। अगर पेजेज़ आपके पास मौजूद हैं, आप अपने पेज को ही दिखाना है जैसे कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और इस तरह का, वो भी आप दिखा सकते हैं। या फिर आप कलेक्शन और प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट उस पेज पर दिखेंगे। जैसे कि मैं आप कलेक्शन यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट है, हम वुमेन एक्सेसरीज को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वुमेन प्रोडक्ट्स, ठीक है? और यहाँ पर मैं कर दूंगा सिंपली सेव। ये हो गया, मेन्यू अपडेट हो गई, ठीक है? अब हम अपने स्टोर पर जाएँगे और यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। वो जो मैं आपको दिखा रहा था वो आप देख सकते हैं, ये फुटर मेन्यू है, ठीक है? आप इसको क्लियर देखेंगे, ठीक है?
ये थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है? आपने इसलिए थोड़ी-सी सब्र का मुज़ाहरा करना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं वूमेन प्रोडक्ट के आपके पास एक मेन्यू शो होना शुरू हो जाता है और आप इसमें देखेंगे कि जो हमने कलेक्शन ऐड की सिर्फ़ वही इसमें दिखेगी और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन एक्सेसरीज़ हमने एक कलेक्शन यहाँ पर ऐड की थी और ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है कि आप एक ही पेज पर एक ही चीज़ शो करना चाहते हैं और यहाँ से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो आपको नीचे एरो यानी स्लाइडर की टाइप्स भी मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर एक शॉपिफ़ाई का कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल में की भी कुछ बातें हमने जो की है, वो आपको इसमें कंप्लीट समझ आ गई होंगी कि यहाँ से ब्लॉग, मेन्यूज़, ठीक है? यहाँ से हमने थीम एडिट करने होते हैं, थीम बनाने होते हैं, थीम लेकर आने होते हैं, ठीक है? किस तरह हमने अपने क्लाइंट से पूछना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ अगर आप फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आपने उससे क्या चीज़ें माँगनी है, ठीक है? आपने इससे माँगना है कि थीम आप देंगे या हम खरीदेंगे या आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं कोई फ्री थीम, ठीक है? और अगर वो आपको दे तो ठीक है, अगर आपको कहे कि पेड थीम यूज़ करना तो उससे उसके चार्जेज़ लें, ठीक है? उसके बाद आता है एड्स के लिए भी। एड्स भी इसमें फ्री नहीं है, एड्स भी आपको खरीदने पड़ते हैं बहुत सारे, फ्री में भी हैं और बहुत सारे खरीदने पड़ते हैं। तो आपने उनसे ये भी पूछ लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। मैं आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट शॉपिफ़ाई सिखा दूँगा और वो हिडन चीज़ें जो आपको यूट्यूबर्स नहीं बताएँगे, मैं आपको क्लियरली वो भी समझा दूँगा।